जय माता दी। हेलो दोस्तों, गृह लक्ष्मी चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षष्ठतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान को तिल से बने पकवानों का भोग लगाते हैं। तिल का स्नान, तिल का उपटम, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये तिल के 6 प्रकार हैं। इनके प्रयोग के कारण यह षष्ठतिला एकादशी कहलाती है। अब जान लेते हैं षष्ठतिला एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा के बारे में। इस बार षष्ठतिला एकादशी का व्रत 28 जनवरी दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू होगी 27 जनवरी गुरुवार रात्रि 2:16 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 28 जनवरी शुक्रवार रात्रि 11:35 पर। पारण तिथि 29 जनवरी शनिवार प्रातः 7:11 से 9:20 तक। पूजा विधि, सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत व पूजा का संकल्प लें। फिर भगवान विष्णु की धूप, दीप, पुष्प, फल, तिल के मिष्ठान का भोग लगाकर पूजन करें, मंत्र का जाप करें, आरती करें। इस दिन व्रत रखने के बाद रात्रि को भगवान विष्णु की आराधना के साथ ही रात्रि में जागरण व गोबर, कपास, तिल मिला कंडे से या काले तिल से 108 बार हवन करना चाहिए। हवन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। स्नान दान से लेकर आहार तक में तिलों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें विशेष रूप से काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। फिर द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान करने के साथ भगवान विष्णु की धूप, दीप आदि से पूजन करें, उन्हें भोग अर्पित करें। फिर पंडितों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। षष्ठतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय की बात है जब नारद मुनि भ्रमण करते करते भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ जा पधारे और बातें ही बातों में उनसे षष्ठतिला एकादशी के महत्व, कथा और उनसे होने वाले लाभों के विषय में पूछा। बार बार आग्रह करने पर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी विधवा रहती थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मेरी पूजा अर्चना करती थी। एक बार वह 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, लेकिन उसने कभी ब्राह्मणों एवं देवताओं को अन्न का दान नहीं करती थी। तब मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ धाम में रहकर भी अतृप्त रहेगी। फिर मैं स्वयं एक दिन भिखारी के वेश में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। उसे मैं लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर का त्याग कर बैकुंठ धाम आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला, परंतु उसने अपने कुटिया को खाली पाया। परेशान होकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत से आपकी पूजा की, फिर भी मेरा घर खाली क्यों है? इसका कारण क्या है? तब मैंने उसे बताया कि अन्न दान नहीं करने के कारण तथा मुझे मिट्टी का ढेला देने से हुआ। तब मैंने उसे बताया कि जब देव कन्याएं तुमसे मिलने आए तब उन्हें अपना द्वार तभी खोलना जब तक कि वे तुमको षष्ठतिला एकादशी के व्रत का महात्म न बता दे। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था उसी विधि से षष्ठतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्य आज समस्त सामग्रियों से भर गया। अतः हे नारद, इस बात को सच मानो कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत कथा करता है और तिल एवं अन्न का दान करता है, उसे वैभव और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया व्रत, पूजा, दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अतः वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।